इस पर जो भी अधिकार हो वो मूल निवासियों का हो। बाहरी प्रदेशों से हमारे राज्य में एक बहुत बड़ी आबादी आ गई है और वो क्या कर रहे हैं कि यहाँ पे फर्जी स्थायी निवास बना रहे हैं। जब ये मूल निवास 1950 हमें मिलेगा तब जाकर हमारे इस प्रदेश में अस्मिता बचेगी और हमारा अस्तित्व बचेगा। और पैसे लेकर वो फरार हो गए, उनका आज तक पता नहीं चल पाया। मुझसे बहुत लोग ये बात कहते हैं चंदा उगाही का ही काम लोगों ने किया है मूवमेंट के बहाने, और वास्तव में लड़ाई लड़ी नहीं उत्तराखंड के लोगों के लिए। उत्तराखंड में पिछले कुछ वक्त से 2-3 मांगे बड़ी जोर शोर से उठाई जा रही हैं। उसमें मूल निवास का मुद्दा सबसे बड़ा है। बार बार आंदोलन होते हैं, फिर कुछ वक्त सब शांत रहता है। सरकारें आश्वासन देती हैं कि हम इस पर कुछ काम करेंगे, और जब सरकारें सो जाती हैं तो एक बार फिर आंदोलन जो है वो उठ खड़े होते हैं। तो एक ऐसा ही आंदोलन अब 24 दिसंबर को परेड ग्राउंड में देहरादून में होने जा रहा है, और उस आंदोलन में फिर एक बार जो है मूल निवास की मांग को उठाया जाएगा। तो मेरे साथ जो है अभी इस आंदोलन को की जो तैयारियों में जुटे हुए हैं मोहित डिमरी जी हमारे साथ हैं। उनका परिचय वो खुद देंगे और उनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके से इस रैली के लिए तैयारियां की जा रही हैं, और आखिर क्यों बार बार कहने पर भी हम मूल निवास का मुद्दा बड़ी मजबूती से या तो रख नहीं पा रहे हैं या फिर सरकार की तरफ से कोई एक्शन हो नहीं पा रहा है। मुझे आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले सवाल मैं आपसे जानना चाहूँगा, आपका परिचय जानना चाहूँगा। मोहित डिमरी जो हैं, जो 24 दिसंबर को मूल निवास पर जो हम रैली कर रहे हैं, जो आंदोलन एक तरह से कर रहे हैं, उससे मोहित डिमरी किस तरह से जुड़े हुए हैं? देखिए, हम लोगों ने एक शुरुआत की है और मेरी भूमिका इसमें एक सक्रिय कार्यकर्ता के रूप में है, और हमारी कोशिश यही है कि मूल निवास को लेकर एक बड़ा जन आंदोलन इस प्रदेश में हम खड़ा करें। तो इसके लिए हम लोगों के बीच जा रहे हैं और उनसे बातचीत कर रहे हैं कि आखिर मूल निवास 1950 हमारे लिए आज क्यों ज़रूरी हो गया है। इस पर हमारी चर्चाएं हो रही हैं और लगातार हम बैठकें हमारी भी हैं, और काफ़ी सार्थक लोगों के बीच बहस शुरू हो गई और लोग इस मांग का समर्थन भी कर रहे हैं। तो बेसिकली जो हमारी ये मांग है, इसके पीछे मकसद यही है कि आज जो हमारे संसाधन हैं, चाहे वो रोज़गार के संसाधन हो, नौकरियां हो, चाहे हमारे ज़मीनें हो, चाहे हमारे जल जंगल ज़मीन के सवाल हो, इसके अलावा और भी तरह के संसाधन, तो हम ये चाहते हैं कि इस पर जो भी अधिकार हो वो मूल निवासियों का हो। जो इस उत्तराखंड की भौगोलिक क्षेत्र में जब हमारा संविधान बना इस देश का 26 जनवरी 1950 को, तब से जो लोग इस भौगोलिक क्षेत्र में रह रहे हैं, तो वो यहाँ के हम मूल निवासी उनको मान रहे हैं, और इस आधार पर हम ये मांग कर रहे हैं कि उनको इन सारे संसाधनों को लाभ दिया जाए। तो एक तरह से हमारे लिए आने वाले जो संकट हैं, हम जो देख पा रहे हैं इस प्रदेश में, जब से हमारा राज्य उत्तराखंड बना है, बाहरी प्रदेशों से हमारे राज्य में एक बहुत बड़ी आबादी आ गई है, और वो क्या कर रहे हैं कि यहाँ पर फर्जी स्थायी निवास बना रहे हैं। और अगर उनका स्थायी निवास यहाँ पे बन जा रहा है तो उसके बाद वो यहाँ के संसाधनों को उस पर वो कब्जा जमा दे रहे हैं। तो हम ये चाहते हैं कि ये संसाधन जितने भी हैं हमारे, उस पर अधिकार मूल निवासियों को सबसे पहले होना चाहिए। ये बेसिकली लड़ाई उसकी लड़ाई है, हमारी अपनी संस्कृति है, उसको बचाने की भी ये लड़ाई है। क्योंकि हम देख रहे हैं अगर इतने सारे लोग इस प्रदेश में आएंगे, जो हमारे अपनी बोली भाषा, अपना हमारा कल्चर है, वो भी खत्म होने जा रहा है। तो उसको बचाने की भी लड़ाई है। तो इसको हम एक पूरे प्रदेश में एक बड़े आंदोलन के रूप में इसको आगे ले जाने की हमारी ये कोशिश भर है। और 24 दिसंबर 2023 को उस दिन हमने कॉल दी है तमाम उत्तराखंड के लोगों को कि आप आइए परेड ग्राउंड में और आह्वान कीजिए उस दिन, और एक संकल्प लीजिए मूल निवास 1950 को लेकर। जब ये मूल निवास 1950 हमें मिलेगा तब जाकर हमारे इस प्रदेश में अस्मिता बचेगी और हमारा अस्तित्व बचेगा। हमने सबको साथ लेकर इसमें चलने का हमारा आगे योजना है। हमने जितने भी सामाजिक संगठन का भी आह्वान किया, जितने हमारा राजनीतिक दल है, गैर राजनीतिक दल है, सबका हम आह्वान करना चाहते हैं कि इस आंदोलन में आप भागीदारी निभाइए और इस लड़ाई को मजबूती दीजिए। इस लड़ाई को मजबूती दीजिए। मोहित, क्योंकि 24 दिसंबर को ये रैली होनी या आंदोलन होना, एक तरह से आप सब संस्थाओं का, सब लोगों का आह्वान कर रहे हैं। तैयारियां किस तरह चल रही हैं? क्या तैयारियां हो गई हैं? क्या वहाँ पर व्यवस्थाएँ किस तरह से रखी जाएगी? देखिए, अभी जो हमने तैयारी की है, 24 दिसंबर के दिन सब लोग परेड ग्राउंड में इकट्ठा होंगे। 10 बजे का हमने समय दिया है। वहाँ से हम एक जनसभा वहाँ पर होगी, तमाम लोग वहाँ पर अपनी बातें करेंगे। उसके बाद हम वहाँ से एक रैली निकलेगी शहीद स्मारक तक।
तो ये कार्यक्रम हमने फिलहाल वहाँ पर रखा हुआ है और शहीद स्मारक में जब रैली पहुँचेगी, तमाम लोग हम वहाँ पहुँचेंगे, तो जो शहीद स्मारक हमारा वहाँ पर बना हुआ है, जो शहीदों के याद में वहाँ पर उसका निर्माण हुआ है, तो वहाँ पे हम संकल्प भी लेंगे। मोहित, एक क्योंकि हम जब तैयारियों की बात कर रहे हैं और कहीं पर मैं सोशल मीडिया में ये पोस्ट देख रहा था कि जो ये आंदोलन है, आप लोग इसे अपने कंधों के मजबूत लेकर जा रहे हैं आगे, लेकिन आर्थिक तौर पे कहीं ना कहीं इसमें थोड़ी सी परेशानियां आ रही हैं। उसमें लिखा था कि यार अभी तक 2500 रुपये का डोनेशन सिर्फ हमारे जो इस आंदोलन को है वो मिला है। आपका इस पर क्या कहना है? क्योंकि आर्थिक तंगी अगर होगी, मतलब अगर हम व्यवस्थाएं नहीं कर पाएंगे तो आंदोलन को आप सफल कैसे करोगे? तो आर्थिक तौर पर किस तरह से मजबूत आप इसको करने की कोशिश कर रहे हैं और किस तरह का माहौल लोगों से आपको रिस्पांस मिल रहा है? देखिए, आर्थिक चुनौतियां तो हमारे सामने हैं और किसी भी मूवमेंट को खड़ा करने के लिए या कोई भी जन आंदोलन के लिए निश्चित तौर पे संसाधन चाहिए होते हैं। उसके लिए पैसा लगता है, तमाम तरह के संसाधन लगते हैं। लेकिन मेरा ये मानना है, मेरे हमेशा सोच रही है, मैं कभी भी किसी से पैसे की मांग न मैंने आज तक की है, न मैं अभी करने की स्थिति में हूँ। मुझे लगता है अगर मैं किसी से पैसे मांगता हूँ तो कहीं ना कहीं लोगों की नज़र में एक डाउट पैदा हो जाता है। आज तक जितने भी मूवमेंट हुए, मैं देखता हूँ कि लोग चंदा उगाही करते हैं और पैसा बनाकर निकल जाते हैं। उससे क्या होता है, लोगों का भरोसा टूटता है। तो मैं इस तरह की मैंने लोगों से मांग की कि आप हमें संसाधन उपलब्ध करवाइए, पैसे मत दीजिए आप हमको। अगर वहाँ पर हमको पानी चाहिए तो आप पानी की व्यवस्था करवाइए, अगर हमको साउंड सिस्टम चाहिए आप साउंड सिस्टम हमको दीजिए, जो भी चीज़ें हैं आप हमको दीजिए, हमें पैसे मत दीजिए आप। ये ताकि आंदोलन चल सके, आंदोलन चल सके और हम पर भी कम से कम लोग इस निगाह से न देख सके कि ये भी चंदा इकट्ठा करने के लिए इस मूवमेंट को खड़ा तो नहीं कर रहे कहीं। क्योंकि मैं देख रहा हूँ इससे पहले भी भू कानून को लेकर बातें हुई और उसमें भी कुछ लोग ऐसे हैं जो लोग हमें बताते हैं कि लोगों ने पैसा इकट्ठा किया और उसके बाद इस मूवमेंट को एक तरह से उन्हें ख़त्म भी किया और पैसे लेकर वो फरार हो गए, उनका आज तक पता नहीं चल पाया। मुझसे बहुत लोग ये बात कहते हैं। मैंने कहा मूवमेंट हम लोग कर रहे हैं, आप लोग जैसा हो सकता है हमें सहयोग दीजिए, हमें संसाधन उपलब्ध कराइए जिससे ये मूवमेंट आगे बढ़ सके। तो आगे भी हम यही मांग कर रहे हैं। एक बात ये भी आए कि वहाँ पर खाने की व्यवस्था होनी चाहिए। जब आंदोलन चलता है तो खाने की व्यवस्था भी हमको करनी है। तो हमने भी ये आह्वान इसमें कर रहे हैं कि अगर हम खाने की व्यवस्था करने की स्थिति में तो नहीं है, लेकिन हम ये कह सकते हैं लोगों को, अभी हमारी बातचीत चल रही है कि आप 1 किलो चावल, आधे किलो दाल हमको दीजिए, एक जगह इकट्ठा कीजिए, तो हम किसी को बात करके वहाँ पे बनाने की व्यवस्था भी कर सकते हैं। अगर आप पैसा देना चाहते हैं तो उस दुकानदार को दीजिए जहाँ से हमको सामान मिलना है। तो हम पैसे लेने की स्थिति में मैं बिल्कुल उससे मैं दूरी बनाता हूँ। मैं चाहता हूँ कि लोग कम से कम हम पे आरोप तो लगाए कि इन लोगों ने पैसे लेकर इस तरह कर ये मूवमेंट कर रहे हैं। इनको शायद इनके भी चंदा का इनका खेल होगा आने वाले समय में। जिस तरह से चीज़ें इस प्रदेश में भी हमने देखा है कि चंदा उगाही का ही काम लोगों ने किया है मूवमेंट के बहाने, और वास्तव में लड़ाई लड़ी नहीं उत्तराखंड के लोगों के लिए। तो मैं उससे वास्तव में बचना चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि लोग संसाधन उपलब्ध करवाएं। और ये लड़ाई सिर्फ 24 दिसंबर की नहीं है, ये लड़ाई तब तक आगे लड़ी जाएगी जब तक हमको मूल निवास 1950 नहीं मिल जाता है। इस प्रदेश में सशक्त भू कानून हमें नहीं मिल जाता है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि प्रदेश में जितनी हमारी ज़मीनें हैं, चाहे कृषि भूमि हो चाहे अन्य तरह की ज़मीनें हो, उस पर एक माफिया का कब्जा हो गया है। कानून ऐसे बन गए हैं कि ज़मीन को कोई भी यहाँ आकर खरीद सकता है। तो जब हमारा ज़मीन ही नहीं बचेगा तो हमारा ज़मीर कैसे बच सकता है। और साथ ही साथ मैंने ये भी आह्वान किया है कि जितने लोग इस मूवमेंट से जुड़े हुए हैं वो सोशल मीडिया के जरिए, फेसबुक लाइव के जरिए भी इस संदेश को पहुंचाएं कि 24 तारीख को भारी से भारी संख्या में परेड ग्राउंड पहुंचें, परेड ग्राउंड पहुँचे और इस आंदोलन को कहीं ना कहीं सफल बनाया जाए। मुझे 2-3 सवाल और रखना चाहूँगा मैं आपसे। सबसे बड़ा सवाल ये आता है कि जब भी हम आर्थिक तौर पर बात करते हैं, क्योंकि हर किसी आंदोलन को चलाने के लिए, किसी मूवमेंट को चलाने के लिए आपको आर्थिक तौर पर मजबूत होना पड़ता है। जब पूरा उत्तराखंड जो है सोशल मीडिया पर लगा हुआ है कि हमें मूल निवास 1950 चाहिए, भू कानून चाहिए, ऐसे में क्या वो उत्तराखंडियों से हम कैसे उन उत्तराखंडियों तक पहुँचें और उनसे हम अपने लिए मदद ले सकें? क्योंकि हर बंदा कम से कम देहरादून तो नहीं आ सकता। तो किस तरीके से इस मूवमेंट के साथ वो जुड़ सकते हैं और किस तरीके से मोहित की जो ये मूवमेंट है या मोहित के जो साथी हैं वो कर रहे हैं, ये दूसरे मूवमेंट से किस तरह अलग हो रही है? देखिए, हम हालांकि आह्वान तो कर रहे हैं, हमारे बहुत सारे लोग हैं जो संपन्न हैं, उनका हमने आह्वान भी किया कि आप लोग हमें सहयोग कीजिए। जिस भी रूप में आप सहयोग करना चाहते हैं आप हमको सहयोग कीजिए इस मूवमेंट को आगे बढ़ाने के लिए। अपील हमने सबसे की है। अब उसमें देखना है कि कितने लोग हमें इसमें आगे सहयोग करेंगे। लेकिन हमें इतना है कि जब हम आज तक हमने जो भी किया है, अगर हमने किसी से मदद मांगी है तो किसी ने मना तो नहीं किया है, हर कोई मदद के लिए आगे आया है। तो आगे भी हमें उम्मीद है जितनी हमको आवश्यकता है। हम नहीं चाहते कि हमें लोग बहुत ज़्यादा संसाधन उपलब्ध करवाएं। हम ये चाहते हैं कि जितनी मूवमेंट के लिए ज़रूरत है उतना ही हमको संसाधन चाहिए, उससे ज़्यादा हमको बिल्कुल नहीं चाहिए। लेकिन मैं इतना ज़रूर बोलता हूँ कि जो भी संसाधन चाहिए होते हैं आप वो हमको उपलब्ध करवाइए, ताकि हम इसको किसी भी तरह से इस मूवमेंट को आगे इस प्रदेश में खड़ा कर सकें। तो मैं घुघुती टीम का भी और आपका भी विशेष तौर पे इसलिए भी धन्यवाद देना चाहूँगा कि आपने आज
यहाँ पर मुझे मौका दिया अपनी बात रखने का, और मैं आपके चैनल को फॉलो भी करता हूँ, देखता भी हूँ। तो हमारा यही प्रयास है सब मिल के कैसे सब अच्छा। सब मिलके जी चीज़ों को आगे बढ़ाएं। मुझे जी लास्ट अंतिम सवाल मैं आपसे रखना चाहूँगा। उत्तराखंड में जो मूल निवास की मांग है, भू कानून की मांग है, ये इन मांगों को लेकर के लगातार आंदोलन होते रहे। 2 दिन आंदोलन होते हैं, उसके बाद सारी चीज़ें शांत हो जाती हैं, फिर एक नया आंदोलन उठता है और फिर चीज़ें एक चर्चा होती हैं और फिर वो शांत हो जाता है। तो क्या ये मूवमेंट आपको ऐसा, मैं आपसे ये जानना चाहूँगा क्योंकि आप भी एक मूवमेंट चला रहे हैं, मोहित डिमरी जो मूवमेंट अभी शुरू कर रहे हैं 24 दिसंबर को, क्या वो भी ऐसी मूवमेंट होगी कि भैया 10 दिन किया उसके बाद ख़त्म हो गया एंड फिर सब सो गए और सोशल मीडिया पे हल्ला मचा और सब सो गए? तो क्या इस मूवमेंट को लगातार हम कैसे जारी रखें और कैसे सरकार से ये मनवाएं कि भैया आप हमारा काम करिए? देखिए, वास्तव में जो आपका सवाल है ये कुछ लोगों के भी सवाल थे। उन्होंने मुझसे पूछा कि 24 दिसंबर के बाद आप भी घर बैठ जाओगे, एक दिन का आप तमाशा करोगे, उसके बाद कुछ होगा नहीं। लेकिन मैंने उनसे ये भी कहा कि जो भी आंदोलन हमने शुरू किए हैं, जिसका बीड़ा हमने उठाया उसको अंजाम तक पहुँचाया आज तक। रुद्रप्रयाग में भी हम लोग रहे हैं, वहाँ पर भी बहुत सारे मूवमेंट का मैं हिस्सा रहा हूँ। मैंने उन मूवमेंट को लेकर उसको आगे बढ़ाया है। तो जितने मैंने वहाँ पे किए वो सब सफल हुए हैं। गैरसैंण मूवमेंट हमने शुरुआत की थी, तो वहाँ पर भी हमको कुछ ना कुछ सफलता वहाँ पर मिली है कि उसका राजधानी सरकार को बनानी पड़ी। और भी तमाम ऐसे मूवमेंट रहे जिसके हम जहाँ जहाँ भी हमने हिस्सेदारी निभाई हो वो सफल हुआ है। तो इसमें भी हमको कोई शंका नहीं है कि मूवमेंट आगे नहीं बढ़ेगा। ये मूवमेंट 24 दिसंबर के बाद एक नए रूप में आगे इस पूरे प्रदेश में बढ़ेगा, और हमारी इसके बाद ये प्लानिंग है कि हम इसको पूरे प्रदेश में ले जाएंगे। अब हम इसको गांव-गांव भी जाएंगे, वहाँ भी लोगों को अवेयर करेंगे, जन जागरण अभियान इसके लिए चलाएंगे, युवाओं के बीच जाएंगे, महिलाओं के बीच जाएंगे। गढ़वाल, कुमाऊं, जौनसार क्षेत्र हमारे उत्तराखंड का जो पहाड़ी हिस्सा है, वहाँ हम लोग इस मूवमेंट को पहुँचाने के लिए एक पूरी तैयारी कर रहे हैं। और इसमें कोई भी किसी को संदेह नहीं होना चाहिए कि मूवमेंट अब आगे नहीं बढ़ेगा। ये एक शुरुआत हो गई है और ये मूवमेंट तभी ख़त्म होगा जब सरकार हमारी इन मांगों को पूरा करेगी। लेकिन जो भी संदेह है अभी कुछ लोगों के बीच रहेंगे, क्योंकि लोग हमें उस नज़रिए से देख रहे हैं, क्योंकि कुछ लोगों ने इस प्रदेश में ऐसे ही किया है, मूवमेंट खड़े किए, थोड़ा बहुत पैसे बनाए, अपने सरकार के साथ सेटिंग की है। मैं आपको साफ बोलना चाहता हूँ, यहाँ होता क्या है कि मूवमेंट खड़ा करो, कुछ दिन थोड़ा हीरो बन जाओ, उसके बाद सरकार के साथ सेटिंग कर लो, या मुख्यमंत्री के पास पहुंच जाओ, या नेताओं के पास पहुंच जाओ, गुलदस्ते उनको वेट करो और वहां से अपने काम निकालो। ये सोच हमारे लोगों की रही है। मैं उनका नाम नहीं लेना चाहूँगा, ऐसा किया है, इसलिए आज जनता सड़कों पर उतरने के तैयार नहीं है। उनको लगता है कि ये भी बेवकूफ़ बनाने के लिए एक दिन करेंगे और फिर निकल जाएंगे, ये भी अपना उल्लू सीधा करेंगे, सरकार में सेटिंग करके अपना निकल जाएंगे और हमें बेवकूफ़ बना के छोड़ देंगे। तो मैं इस सोच को समझता हूँ। तो मैंने इसलिए कहा कि मैं पैसे लेने के पक्ष में बिल्कुल नहीं हूँ। आप करो जो करना है, जितना हमको चाहिए उतना दे दो, हम उसके लिए तैयार हैं। हम 24 घंटे हमने अपना जीवन इसके समर्पित किया है। इतने सालों से हम संघर्षों में रहे हैं जनता के लिए, हम लगातार सड़कों पर ही रहे हैं। तो आगे भी हमारी ज़िंदगी का ये अहम हिस्सा है, और हमने जब समर्पित अपना जीवन अपने लोगों के लिए कर दिया है, तो ये लड़ाई जब तक है तब तक हम लड़ेंगे, जब तक सांसें हैं तब तक चलती रहेगी लड़ाई। तो मैं यही कहूँगा आम लोगों का कि हम पे आप भरोसा कीजिए, हम आपका भरोसा बिल्कुल भी इसमें तोड़ेंगे नहीं। मोहित जी, आखिरी सवाल, कंक्लूडिंग क्वेश्चन रखूंगा मैं, आपके पास टाइम की कमी है। सरकार को, मतलब चलिए मान लिया कि कुछ लोगों ने अपने उल्लू सीधे करने के लिए अपने रैली की, आंदोलन किया और फिर ख़त्म हो गए, बट सरकार की तरफ से अगर ये हम समझने की कोशिश करें कि मूल निवास 1950 की मांग उठाई जा रही है, भू कानून की मांग उठाई जा रही है, लेकिन सरकार हिलती नहीं दिखती उसमें, क्या रीज़न आप देखते हैं कि क्या ऐसी मजबूरियां हैं या फिर ऐसी उनकी मन मर्जियाँ हैं जिसकी वजह से वो ये चीज़ें चेंज नहीं करना चाहते? देखिए, पहले तो सरकारें जो हमारे यहाँ पे बनती हैं वो दिल्ली के कंट्रोल में रहती हैं, उनका रिमोट दिल्ली के हाथ में है, और दिल्ली से ही यहाँ पर बड़े बड़े माफिया आते हैं जो ज़मीन पे अपना कब्जा करते हैं, अपने तरह के उनके इन्वेस्ट करते हैं। और मैं यहाँ पे जितने भी हैं, जितने भी बाहरी प्रदेशों के धन्ना सेठ हैं, जो पार्टियों से जुड़े हुए लोग हैं, इनकी बड़ी बड़ी प्रॉपर्टियाँ हैं, किसी के रिजॉर्ट हैं, किसी के अपने होटल हैं, किसी के अपने अस्पताल यहाँ खोल दिए हैं, बहुत सारी चीज़ें वो यहाँ पे कर रहे हैं। तो सरकार तो उनको पोषित कर रही है। अगर यहाँ पे मजबूत कानून बनेगा तो ये लोग कैसे इस प्रदेश में आ पाएंगे? और जो बड़ा माफिया आएगा वो कहीं ना कहीं सरकार को पैसे का बीच में बड़ा खेल होता है। वहाँ से उनके सरकार के जो हमारे नेता हैं उनके भी काफ़ी कुछ निहितार्थ जुड़े होते हैं। तो इसलिए भी हम ये देख रहे हैं कि इस प्रदेश में मजबूत कानून नहीं बन पाए। और जहाँ तक सवाल मूल निवास का है, तो इसलिए नहीं बन पा रहा है क्योंकि इस प्रदेश में आज की डेट में हम देख पा रहे हैं कि जो राज्य बनाने के पीछे मुख्य अवधारणा थी कि ये पहाड़ी राज्य है, पर्वतीय राज्य को लेकर संघर्ष हुआ, राज्य बना इसलिए बना कि हमारे अपनी सांस्कृतिक अलग पहचान है, हमारे अपनी भौगोलिक परिस्थितियां हैं, अलग तरह के संकट हमारे पहाड़ी क्षेत्र के हैं, इसलिए तो राज्य बना था। लेकिन आज हम ये देख पा रहे हैं वो राज्य उस तरह का नहीं बन पाया जो हमारे आंदोलनकारियों की सोच थी। आज ये राज्य जो बन पा रहा है, एक जो यूपी हमारा उत्तर प्रदेश है उसका एक हिस्सा,
उपनिवेश बनकर रह गया। मिनी यूपी इसको हम कह सकते हैं, बनने वाला है। जो हमारे पहाड़ी जनपद हैं, 10 जनपदों में, वहाँ तो विकास की कोई किरण नहीं है। जो 3 तराई के जनपद हैं, वहाँ सारी चीज़ें हो रही हैं, सब सुविधाएं वहाँ पे हैं, और तमाम लोगों की संख्या भी यहीं बढ़ रही है। इससे क्या हो रहा है कि यहाँ विधानसभा सीटें बढ़ रही हैं, मैदानी क्षेत्रों में, पहाड़ी क्षेत्रों में विधानसभा सीटें भी कम हो रही हैं। तो ये भी बहुत बड़े संकट हमारे सामने है कि हमारे पास राजनीतिक हैसियत भी अब आने वाले समय में हम खो देंगे अगर जिस तरह के हालत पैदा हो गए। तो ये तमाम चुनौतियां हमारे सामने हैं। तो मूल निवास की जहाँ तक सवाल है, सरकार इसलिए इस पर बात नहीं करना चाहती, उनको सब वोट बैंक साधना अपना। जो बाहरी प्रदेश से बस्तियों में इतने सारे लोग आ गए हैं, और भी तरह के लोग इस प्रदेश में आ गए हैं, उनको भी साधना, उनको उनके वोट बैंक को भी साधना है। लेकिन हमको तो उनको वोट बैंक को किसी को साधना नहीं है। हम तो मूल निवासियों की बात कर रहे हैं। हम कह रहे हैं 1950 से पहले जो इस ज़मीन में रह रहा है उसके हित की हम बात कर रहे हैं। तो उनको वोट बैंक की राजनीति करनी, हमें अपने लोगों की राजनीति, मतलब अपने लोगों के लिए काम करना है, अपने लोगों के लिए राजनीति में अच्छी उनके लिए कैसी भागीदारी हो, वो उस पर काम करना है। ये हमारी सोच है। मोहित, इस सोच में कहीं पार्टी स्पेसिफिक तो नहीं हो रहे हम कि भाई अगर यूकेडी का आंदोलन है तो कांग्रेस उसमें नहीं आएगी, या कांग्रेस का आंदोलन है तो यूकेडी उसमें नहीं जाएगी? क्या ये एक पहाड़ियों का आंदोलन है या फिर या किसी चुनाव लड़ने वाली पार्टी का आंदोलन है? देखिए, ये जो बेसिकली आंदोलन है, ये मूल निवासियों का आंदोलन है। जो इस प्रदेश के मूल निवासी हैं उन सब का आंदोलन है। मैं स्पष्ट कहना चाहता हूँ, 1950 की इसमें हमने कट ऑफ डेट मानी है, और उस टाइम से इस प्रदेश की भौगोलिक सीमा, जिस किसी भी जाति का, किसी भी धर्म का आदमी जो भी रह रहा है, चाहे वो कोई भी हो, उन सब का ये आंदोलन है। और ये किसी पार्टी विशेष का भी आंदोलन नहीं है, ये आम जनता का आंदोलन है। इसमें हमने सबका आह्वान किया है कि आप लोग इस आंदोलन में भागीदारी निभाइए। ये सवाल सिर्फ हो सकता है कि हम तो ये देख रहे हैं, भाजपा में भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो इस विचार को मान रहे हैं कि होना चाहिए मूल निवास। कांग्रेस में भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं। उत्तराखंड क्रांति दल के तो सभी लोगों की सोच ये है कि इसका होना चाहिए मूल निवास। और भी संगठन हैं, सब लोग हैं, सब लोग चाहते हैं मूल निवास 1950 होना चाहिए। लेकिन सरकार कहीं ना कहीं वोट बैंक के दबाव में है। इस वजह से मूल निवास को लेकर वो हमेशा से बैक फुट पे रही है। वो कभी उसने खुलकर इस पे बात नहीं की है। मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। झारखंड में हो क्या रहा है कि उन लोगों ने वहाँ की सरकार ने 1932 मूल निवास कानून को उन्होंने वहाँ पर अपनी विधानसभा में पारित करके केंद्र को प्रस्ताव भेज दिया है। वहाँ के लोग चाहते हैं, झारखंडी लोग चाहते हैं कि मूल निवास 1932 उन्हें मिले। हम 1950 की बात कर रहे हैं। वहाँ वो कह रहे हैं कि 1932 में जिन लोगों की ज़मीन की रिकॉर्ड वहाँ पर मौजूद हैं, उनको वहाँ का मूल निवासी माना जाए। 1932 की बात झारखंडी लोग कह रहे हैं और हम बात कर रहे हैं 1950 की। तो आप समझ सकते हैं कि अलग अलग देश के अलग हिस्सों में मूल निवास की बात की जा रही है, क्योंकि झारखंड में भी यही स्थिति है। अलग अलग प्रदेशों से वहाँ पे लोग आ गए हैं, उनके संसाधनों पे उनका डाका वो डाल रहे हैं। तो वो भी चाहते हैं कि 1932 उनको मिले। ऐसे ही हम चाहते हैं कि हमें 1950 का मूल निवास हमको मिले। जब हम इस प्रदेश की जो मूल अवधारणा है उसको बचाने में हम कामयाब हो पाएंगे। तो आप देख रहे हैं कि लगातार कोशिशें हो रही हैं, फिर चाहे मुद्दा मूल निवास का हो, चाहे भू कानून का हो, जिस तरह पर भी हो, आंदोलन हो रहे हैं, कोशिशें जारी हैं। और मोहित डिमरी और उनकी टीम भी एक कोशिश कर रही है। 24 दिसंबर को परेड ग्राउंड में ये जो रैली है वो होने वाली है। तो अगर आप भी मूल निवास के समर्थन में हैं, आप भू कानून की बात करते हैं, आप पहाड़ की बात करते हैं, तो आप भी इस रैली में शामिल हो सकते हैं। क्योंकि एक छोटी सी भी कोशिश अपने ध्येय को पाने के लिए अगर होती है तो उसमें आपको अपना राजनीति वाला विचार छोड़ करके एक पहाड़ी के तौर पर शामिल होना चाहिए। शुक्रिया मोहित जी हमसे बातचीत करने के लिए और इतनी सारी डिटेल देने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। गुगुती टीम का भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा, और उम्मीद करेंगे कि जो आपने ये नई शुरुआत की है इस प्रदेश में, एक अलग कॉन्सेप्ट लेके आप आए हैं, इसमें आप सफल होंगे और हम भी इसमें आपका पूरा सहयोग आगे करेंगे। शुक्रिया मोहित जी। तो ये थी रिपोर्ट हमारी मूल निवास को लेकर के। तो जैसे मैंने कहा, आखिर में वही कहूँगा कि 24 दिसंबर को परेड ग्राउंड में एक रैली हो रही है मूल निवास के समर्थन में। और अगर आप उसकी बात करते हैं, आप उसके समर्थन में खड़े हैं, तो सोशल मीडिया से निकल कर थोड़ा बाहर आइए और ग्राउंड पे खुद की हाजिरी ज़रूर लगवाइएगा। शुक्रिया।